मेरे प्रिय दर्शक गणों, सभी को सादर नमस्कार। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। कथा कल तक आपने कथा का श्रवण ये किया कि मीरा यमुना की जलधारा में बह जाती है। एक वन प्रदेश में एक शिलापट के ऊपर रुकती है। वहाँ बहुत से बंदर रहते हैं। उन बंदरों में एक वृद्ध वानर है जो मीरा के पास आता है, मीरा की मूर्ति को पाता है, उसको पहचानता है मूर्ति को। फिर वो लेके रविदास जी की कुटिया की तरफ दौड़ता है, रविदास जी को दिखाता है। रविदास जी उस मूर्ति को जानते हैं और उस वानर से पूछते हैं कि अरे 8 वर्ष के बाद आपने फिर हमको दर्शन दिया है, ये मूर्ति कहाँ पर आ गया तू। अब ये वो वानर को साथ ले चलने की कोशिश करता है और रविदास जी उस वानर के साथ चल देते हैं। यहाँ तक हमने आपको कल कथा सुनाई थी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे आप श्रवण कीजिए, कभी कथा का आनंद लीजिए। थकित भये अति चली रविदासा, पर मन मही पावन अभिलाषा। गिरि खंदक कबहू अति काटे, गिरि खंदक कबहू कयति काटे। संत बसन तिन मही फसी फाटे, गिरि खंदक कबहू कयति काटे। अब कहीं नदी पड़ती है, कहीं पहाड़ पड़ता है, कहीं ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ पड़ता है, कहीं कांटे पड़ते हैं। संत रविदास जी की शरीर के जो कपड़े थे सब फट गए, लेकिन रविदास जी के मन में एक पवित्र अभिलाषा है कि हमें कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं हम। ये वानर जो है हमको इस मूर्त के सहारे लिए जा रहा है, कुछ तो बहुत अच्छा है। तो उनके मन में एक पवित्र अभिलाषा बनी हुई है। कूदत फांदत वानर आगे, पुनि पुनि चितवती अति अनुरागे। अनयन परस पर मिली जब जाही, संतहु मतन मानहु बल पाही। नयन परस पर मिली जब जाही, संतहि तन मानहु बल पाही। नयन परस पर। उस वृद्ध वानर से जब इनके नाक में आंखें मिलती हैं तो संत के शरीर में पुनः बल प्राप्त हो जाता है। और वानर कूदता फांदते हुए आगे आगे चल रहा है। बार बार इनको घूम घूम के देखता है ये कहाँ हैं। लेकिन जब उनसे नैन मिलते हैं तो संत जी की बल भर आता है, उनकी थकान चली जाती है। फटे पाँव चली आई सुदूरी, मन शंका बहु भांति अधूरी। को बानर या हम नहीं जाने, को बानर या हम नहीं जाने। 8 बरस लगी पुनि नियराने, को बानर या हम नहीं जाने। रविदास जी के पाँव फट गए। ऊबड़ खाबड़ चलते चलते मन में शंका बनी हुई है कि ऐसा क्या है, ये कौन सा वानर है और हमको ये क्या बताना चाहता है। 8 वर्ष के बाद ये पुनः हमसे मिला कि इसको तो पहचानते हैं। ये कब इसको पहचाना था
मुगल संग सेना लई आए, और हरि मंदिर जब तोरन आए, तब यहु बानरु परा दिखाई, तब यहु बानरु परा दिखाई, संग साजी मरकट समुदायी, तब यहु बानरु परा दिखाई। जब मुगल लोग अपनी सेना के साथ भगवान के मंदिर को तोड़ने आए थे, भगवान कृष्ण जी को मंदिर को तोड़ रहे थे, तब हम भी वहीं थे, और ये तब हमको बंदर दिखाई पड़ा था, और इसके साथ बहुत बड़ी बंदरों की सेना थी। उसने पूर्ण क्षति होने से बचा लिया था इस बानर ने। भागे थे जब मुगल सब, हम थे मंदिर माही, तेही क्षण छोटी भेंट भई, अपुनी फिरी देखा नाही। मुगल लोग भाग खड़े हुए थे, हम उस मंदिर में ही थे। उस समय इस बानर से मेरी बहुत छोटी भेंट हुई थी, फिर इसको मैंने अभी तक कभी नहीं देखा। ये 8 बरस के बाद पुनः आया है मेरे पास। आज मोरी यह गति के ही कारण, आज मोरी यह गति के ही कारण, संशय मोर न होई निवारण। कि आज ये मेरी इस प्रकार पाँव फट गए हैं, कपड़े फट गए हैं, अब मैं मुझसे चला नहीं जा रहा है, फिर भी मैं अपार बल को पा जाता हूँ। अब मैं ये संशय मिट नहीं रहा है, क्या है कारण, क्या है। और यह मूर्ति, जो मूर्ति वो लेके आया है वानर, यह मूर्ति साधु कवि केरी, यह मूर्ति, ये मूर्ति तो उस साधु कवि की है। हाँ, ये तो मूर्ति हरिदास जी की है, जिन्हें मैं भली बात अच्छी प्रकार से जानता हूँ। यह मूर्ति, यह मूर्ति साधु कवि केरी, कवनी विधि हरि कपि कर फेरी। यह मूर्ति, ये मूर्ति इस कपि के हाथ में, इस बंदर के हाथ में कैसे आ गई। ये मूर्ति तो उन साधु कवि की है, हरिदास जी की है। सोचत सोचत अति भर माने, और नयन मूंदी बैठे अकुलाने। संत दसालखी, संत दसालखी कपि मन भावा, संत दसालखी कपि मन भावा, निज प्रभुता कछु प्रगति जनावा। संत दसालखी, संत जी सोचते सोचते भ्रमित हो गए, आंखें मूंद के व्याकुल होकर बैठ गए। संत की ये दशा देखकर कवि के मन में विचार आया कि अपनी कुछ तो प्रभुता हमको कुछ प्रकट ही करनी है, इनको कुछ दिखा दें हम। खीस काढ़ी गर जातिन आगे, और जागी संत ते ही देखन लागे। अपुनि देखा निज को तट तीरा, पुनि देखा निज को तट तीरा, बहाई जमुन जल अति गंभीरा। पुनि देखा निज को तट तीरा, बहाई जमुन जल अति गंभीरा। खीस काढ़ी गर जातिन आगे। अब उसने सोचा, वानर ने, कि मैं अपनी कुछ प्रभुता दिखाऊं। वो खीस काढ़ के बहुत जोर से गरजा, और संत जो सोने लगे थे थकान में बैठकर, उनकी आंखें खोल दी। जब आंखें खोल दी तो उन्होंने अपने को यमुना की नदी के किनारे पाया, और वहाँ पे पाया, वो वहीं पे आ गए जहाँ पर मीरा सोई हुई है। मीरा
जो है अचेत है वहीं सोई हुई है। अब वहीं पे वो आ गए। अब उन्होंने, संत ने भी जान लिया कुछ तो आश्चर्य है, मैं कहाँ बैठा था थकान में, मैं कहाँ आ गया। निज तन पाई सिलापट कोई, जुवती एक देखी जहाँ सोई। उन्होंने अपने को एक सिलापट पर देखा जहाँ एक युवती सो रही थी। अचरज भरे कपि मुख देखा, अचरज भरे कपि मुख देखा, मिटा मोह संदेह विसेखा। अचरज भरे, आश्चर्य से भरकर वो वानर के मुख की तरफ देखने लगे। उनका जो संदेह था वो मिट गया, वो जान गए ये कौन है। संत गए पहचानी तब, यही कपिकुल भगवान, गहे चरण करी दंडवत, कही जय जय हनुमान। बोलो बजरंगबली की जय हो। संत पहचान गए कि ये तो कपिकुल के भगवान हनुमान जी हैं। दंडवत करते हुए जय हनुमान कहते हुए वो चरणों में गिर गए। अपुनी मीरा पहचान ही, उन्होंने हृदय से मीरा को भी पहचान लिया कि किस लिए हनुमान जी हमारे पास आए थे। उपजा परम विषाद, उनके हृदय में दुख उमड़ाया। अवस्तुति प्रभु हनुमान की, जपन लगे करिनाद। नाद करते हुए जोर से हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम लोग भी हनुमान जी की स्तुति कर लेते हैं संत रैदास जी के साथ में। जय जय हनुमाना ज्ञान निधाना, कृपा सिंधु सद्गुण आगर। जय जय हनुमाना ज्ञान निधाना, कृपा सिंधु सद्गुण आगर। श्री राम ही दूता अति बलबूता, परम रूप परम प्रेम सब सुख सागर। त्रैलोक उजागर अमृत गागर, वज्र देह यति लाल बने। अस भक्ति बसाई संतन गाई, जही बस राम किए अपने। यही प्रेम प्रणामा कही कही रामा, बार बार बिनमो तो ही। जय जय सुख राशि हे अविनाशी, रूप राशि मुनि मन मोही। अंजनी के लाला परम विशाला, पवन पुत्र यति बलधारी। हे सुमति के संगी जय बजरंगी, महावीर शिव अवतारी। हे कपिकुल नायक रघुबर सायक, विधि हरिहर नारद प्यारे। सो मूर्ति पावन अति मन भावन, राम नाम चुनरी डारे। कर गदा विशाला कंठ सुमाला, राम नाम तापर सोहे। संग ध्वजा बिराजे कांधे साजे, मूंज जनेऊ मन मोहे। बालकपन माही असबल पाही, फल जानी रवि को खायो। जब सुरन प्रबोधा तब मन बोधा, जेहि विधि जग जीवन पायो। तुम करी भलाई राम मिलाई, सुग्रीव वहीं पद राज दियो।
उपकार तुम्हारा सब विधि न्यारा, सुर साजाहि प्रसन्न कियो। सीता सुधि पाई लंक जराई, असुर मारी बहु बलधारी। पुनि प्रभु पहीं आए कुशल सुनाए, रघुकुल टरी विपत्ति भारी। प्रभु कीन बड़ाई तुम मम भाई, भरतहि सम मोरे प्यारे। जगु जानहि नीके तुम भक्ति के, राम दुआरे रखवारे। मूर्छित भय लक्ष्मण तब प्रभु के मन, प्रति मानव सम दुख डोला। संजीवनी लाए लखन जी आए, जय जय रामा दल बोला। अहि रामन दमनु नित हरि रमनु, हम सब बालक हैं तोरे। नित दया दिखाई करहु भलाई, हरहु सदा सब दुख मोरे। संतन रखवारे तुलसी प्यारे, भगति तोरी गीता गंगा। सो संकट मोचन नित मम लोचन, बसहु राम सीता संगा। मन मंदिर अंदर तुमको सादर, दास तोर नित नमन करे। करि ध्यान तुम्हारा नित नव न्यारा, बार बार गही चरण परे। बार बार गही चरण परे, बार बार गही चरण परे। इस प्रकार की वंदना रैदास जी करने लगे। पुनि पुनि करी करी दंडवत, बोले श्री रविदास। सत स्वरूप निज दरस दई, पूर्ण करो अभिलाष। सत स्वरूप निज दरस दई, पूर्ण करो अभिलाष। रविदास जी बार बार चरणों में पड़ के दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, अब आप हमको अपने स्वरूप का दिव्य दर्शन दे दीजिए और हमारी अभिलाषा को पूर्ण करिए। सुनि स्नेहमय मंगल वाणी, संत हृदय गति कपियन पहिचानी। निज बंदन सुंदर मन भावा, निज बंदन सुंदर मन भावा। राम नाम कपि के मुख आवा, निज बंदन सुंदर मन भाया। वानर को अपनी ये वंदना बहुत अच्छी लगी। वो तो हनुमान जी हैं और कपिराज के मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ। संत के हृदय की गति को हनुमान जी पहचान लेते हैं। वो कोई न कोई बहाना बनाकर संत का उद्धार करने के लिए आ ही जाते हैं। एवं मस्तु कई बाढ़न लागे, और निज स्वरूप हुई सुंदर ठाढ़े। बोले पुनि पावन गंभीरा, उठौ संत नहीं हो अधीरा। पुनि बोले पावन गंभीरा। एवं मस्तु कहते हुए हनुमान जी बढ़ने लगे और अपने सुंदर शरीर में खड़े हो गए। फिर पवित्र गंभीर वाणी में बोले, हे संत उठो अधीर न हो। मम दर्शन दुर्लभ कलि काले, और पावहीं जे हरि में मत वाले। यद्यपि कलिकाल में मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है, किंतु जो भगवान की भक्ति में मस्त हो जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं,
उन्हें मैं दर्शन अवश्य देता हूँ। और तुलसीदास तुलसीदास परम प्रिय पाई, तुलसीदास परम प्रिय पाई, दरस दीन पुनि हरि मिलाई। उन कहने लगे हनुमान जी कि मेरा प्रिय भक्त तुलसीदास जी, मैंने उनको अपना दर्शन भी दिया और फिर अपने भगवान से भी उनको मिला दिया। और तीन कविता मन भावन जी की, रामचरित मानस अतिनी की। और चित्रकूट रही तीन संग माही, चित्रकूट रही तीन संग माही, पावन राम कथा पुनि पाही, चित्रकूट रही तीन संग माही। हनुमान जी कहने लगे, अरे तुलसीदास जी की कविता मन को भाने वाली है, जिसका नाम श्री रामचरितमानस है, वो अत्यंत सुंदर है। और मैं तो चित्रकूट में सदैव उनके साथ रहता रहा और वहीं से हमको दोबारा राम कथा सुनने को प्राप्त हुई। यद्यपि मैं राम कथा का श्रवण करते आ रहा हूँ, जहाँ जहाँ राम की कथा होती है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, लेकिन एक अभिलाषा है संत मेरे मन में। मोर्यो मन अभिलाष एक, सुनहु संत धरि ध्यान, सुनन चाहत ही चरित सुचि, सगुन कृष्ण भगवान। हनुमान जी कहने लगे कि मेरे मन में एक अभिलाषा है। वो अभिलाषा कब बनी थी? जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था और मैं भगवान की रथ की पताका के ऊपर बैठा हुआ था, भगवान के चरित्र को निहार रहा था, तो हमने सोचा कलिकाल में कोई ऐसी कथा आएगी जो बहुत सरल होगी, सरस होगी। कोई तो संत मिलेगा जिसके मुख से ये श्री कृष्ण की पवित्र गाथा कही जाएगी और किसको मैं संदेश देता। इसलिए मैं आपके पास आया, मैं आपको लेकर आया हूँ और मेरी ये विनती है। हनुमान जी रविदास जी से कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जी की, सगुण कृष्ण भगवान की चरित्र की रचना मैं देखना चाहता हूँ कलिकाल में। राम कथा जब शंभु बखानी, और भई प्रसन्न जग जननी भवानी, पुनि गिरि जाई छाय अपनाई, कृष्ण चरित सुंदर मन लाई, पुनि गिरि जा इच्छा उपजाई। हनुमान जी कहने लगे कि जब शंकर जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई तो जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न हो गईं और पार्वती जी की पुनः इच्छा हुई कि मैं कृष्ण के चरित्र को सुनना चाहती हूँ। और वही कथा है श्री हरि माया चरित सुहावन, शंकर मुख भाषी अति पावन। उन्होंने इसका नाम भी दे दिया। उन्होंने कहा वो श्री हरिमाया चरित्र जो है सुहावना चरित्र है, जो शंकर जी के मुख से कहा गया है वो अत्यधिक पावन है। और सुखदेव ही याह कथा सुहाई, अंडज माही सुनी चितलाई, सुखदेव ही याह कथा सुहाई। पार्वती जी की विनती पर शंकर जी ने जो अमर कथा सुनाई उसका नाम जो है वो हरि माया चरित्र है। वो भगवान की माया का विस्तार है। सुखदेव जी तोते के अंडे के रूप में वहाँ बैठे हुए थे, अंडज रूप, अंडज माही सुनी चुतलाई, अंडे में बैठे सुन रहे। और वो क्षेत्र कौन सा था?
सूकर खेत कथा तिन गाई। जब ये उनको मालूम हुआ सुखदेव जी को, और 12 बरस वो वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में रहे, फिर उनको जब कथा ये सुनने को मिली और कथा कहने की जब समय मिला, तो वो क्षेत्र था शुक्र क्षेत्र। सूकर खेत कथा तिन गाई, और सुनी परीक्षित अति हर्षाई। सो भागवत नाम जगु जाना, सोई भागवत नाम जगु जाना। हरि अवतार विभिन्न बखाना, सो भागवत नाम जगु जाना। संसार ने जिसका नाम भागवत जाना, श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें बहुत से भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है। तुलसीदास कथा सोई पाई, रामचरित मानस पुजाई। तुलसीदास जी ने उसी अमर कथा के उस अंश को पाकर रामचरितमानस का निर्माण किया। और आप कृष्ण कथा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। रविदास जी से कहने लगे हनुमान जी कि कृष्ण कथा तुम जानहुनी के, कृष्ण कथा तुम जानहुनी के। प्रेरहु सुंदर बचन अमी के, कृष्ण कथा जानहु तुमनी के। हे संत, भगवान कृष्ण जी की कथा आप बहुत सुंदर ढंग से जानते हैं, इसलिए उस वचनों को, उस अमृतमयी वचनों को आप पुनः प्रेषित करिए। तुम पर कृपा पुनीत नित, फेरहि यदुकुल चंद। और तुम्हारे भजन महान सुनी, मोहि मिलई आनंद। तुम पर भगवान श्री कृष्ण जी की महान कृपा है, वो आप पर बहुत बड़ी कृपा फेर रहे हैं, और तुम्हारे महान भजनों को सुनकर मुझे भी परम आनंद की प्राप्ति होती है। जानि सुपावन प्रीति तरंगा, नित्य करहु तुम सन सतसंगा। मैं तुम्हारी इस पवित्र प्रीति को जानकर, इतनी सुंदर और पावन प्रीति को जानकर तुम्हारे साथ नित्य सत्संग करता हूँ। हनुमान जी कहने लगे कि हरि सन्मुख तव भजन रसीले, हरि सन्मुख तव भजन रसीले। करहि सदा मम लोचन गीले, हरि सन्मुख। हे रविदास जी, आप जब भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में होते हैं, तो मेरे भी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। तुम्हारे संग तरंग बनाई, और गामहु हरि गुण प्रीति बसाई। आप क्या ऐसा गाते हैं जिसके साथ मैं भी तरंग भरकर, मैं भी भगवान के गुण गाने लगता हूँ तरंग बनाकर। आप ये गाया करते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक में बाती, प्रभु जी तुम दीपक में बाती। और जाकी ज्योति जरे दिन राती, प्रभु जी तुम। रविदास जी के यही भजन है, यही गाते हैं। और आप देखिए, उनमें रस देखिए आप। रविदास जी के भजन को हनुमान जी याद दिला रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन
बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आज हनुमान जी अपने भक्त को, भगवान के भक्त को, रविदास जी को याद दिला रहे हैं कि आप कैसा लिखते हैं जब मेरे नैनों से आंसू झरने लगते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करई रे दासा, ऐसी भगति करई रे दासा। ये रविदास जी के ही वचन है, आज कविता के माध्यम से उनमें पिरो रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं, श्री हरि भगति निहारियस, मोहि परम विश्वास, करहु प्रकाशित कर्म पथ, मोरे प्रिय रैदास। करहु प्रकाशित कर्म पथ, मोरे प्रिय रैदास। आपकी ऐसी हरि भक्ति निहार कर मुझे परम विश्वास है, हनुमान जी कहते हैं, कि इस कर्म पथ को पुनः प्रकाशित कर दीजिए। हे मेरे प्रिय रैदास जी, आप कर्म करिए। और वो कैसे करना है, मैंने आपकी बहुत परीक्षाएं ली हैं। हनुमान जी ने कहा रैदास से, सुनहु संतैक बात हमारी, अवलीन परीक्षा बहुत तुम्हारी। किस प्रकार? एक बार साधु कै वेशा, एक बार साधु कै वेशा, तब कुटीर हम कीन प्रवेशा। कहते हैं, हे संत एक बात मेरी सुनो, मैं आपकी परीक्षा भी ले चुका हूँ। एक बार साधु के वेश में मैंने आपकी कुटी में प्रवेश किया था, याद है ना? लई पारस पाथर हम आए, क्रिया बताई परम गुण गाए। मैं एक बटिया लेके आया था, पारस पत्थर जिसे कहा जाता है, उसकी मैंने क्रिया भी बताई थी, आपको दिखाया भी था कैसे लोहे में छुआने से सोना बना देती है। स्वर्ण बनई जही लोह छुआए, लेकिन तुम पाथर हित लोभ न लाए। आपने, हमने उसको बताया भी, दिखाया भी कि किस प्रकार ये जो है पत्थर, ये लोहे को स्वर्ण में बदल देता है, लेकिन आप इसके लिए आपके बिल्कुल भी मोह नहीं आया। करिया ग्राहक छु दिवस बहाने, अब क्यों बहुत हठ सो तुम जाने। कि हमने आपसे आग्रह किया था कि मैं बहुत दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और इसलिए थोड़े दिन के लिए आप रख लीजिए इसको। और तुम लाचार भय अकुलाने, तुम लाचार भय अकुलाने, कहो धरो वही छाजन कोने। आपने लाचार होके कह दिया था, अच्छा उस छप्पर के कोने में उसको रख दो, छुपा दो, उसको रख दो। एक बरस लगी पुनि हम आए, और तुम सन पारस विषय बनाए। हनुमान जी कहने लगे, मैं साधु के वेश में था, 1 वर्ष के बाद हम पुनः आए, और हमने उस पारस बटिया के बारे में आपसे पूछा, और तुम अति उदासीन बनी बोले, तुम अति उदासीन बनी बोले, ले उठाई जहाद रखी डोले। आपने वो कह दिया था, अरे जहाँ रखा हो आपने वहीं से उठा लो,
यानी आपने उसको देखा भी नहीं। देखो नहीं तेहि और तुम, अस अचरज यही काल, लेश मात्र नहीं लोभ जेहि, तेहि नित नंदलाल, तेहि नित नंदलाल। कि मैंने देख लिया, ये आश्चर्य था इस काल का। ओह, लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर डालते हैं, और आपने उस ओर निहारा भी नहीं। जिन इस कलिकाल में जिसके लोभ मात्र लोभ नहीं है, उसी के हृदय में नंदलाल रहते हैं। मीरा के सदगुरु बनहु, देहु ज्ञान को दान, नीम दास पई है कथा, पुण्य करी है गुणगान। नीम दास पई है कथा, पुण्य करी है गुणगान। हनुमान जी ने कहा, मीरा के सदगुरु बनो आप, मीरा को ज्ञान दो, मीरा को कृष्ण की संपूर्ण कथा सुनाओ, उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दो। और यही कथा कलिकाल में नीमदास जी को प्राप्त होगी, तो पुनः संसार के लिए वो एक रचना करेंगे और भगवान का गुणगान करेंगे। आइए कथा का यहीं पे समापन करते हैं। समापन नहीं, विश्राम करते हैं। समापन तो अभी साल 1.5 साल लगेंगे। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं, और कल पुनः आप लोगों को कथा सुनने की मिलेगी इसकी आगे की। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे।